नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एमडी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी कंप्यूटर की। जैसा कि आपको पता है आपके सीटी एग्जाम में 5 से 6 नंबर का कंप्यूटर जरूर आएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इस क्लास में डाले हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। CAD के लिए संक्षिप्त नाम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन, कंप्यूटर अप्लाइड डिज़ाइन या कंप्यूटर अलाइड डिज़ाइन। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि CAD की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है? ऐसा उपकरण बताना है दोस्तों जो इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो। तो ऑप्शन हमारे माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी हमारी इनपुट डिवाइस है। तो टच स्क्रीन है ना दोस्तों, जैसे हम टच करेंगे वो तो इनपुट हो गया, और जो टच करने के बाद जो प्रतिक्रिया होगी वो हमारी आउटपुट होगी। तो टच स्क्रीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों यूज़ कर सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डैश एक डिवाइस है जो हाथ से बने हुए चिन्ह या गोलों की पहचान करता है। जो साइन है ना, जो हाथ से बनाते हैं हम, उनकी पहचान करता है। तो वो हमारा हो जाता है तो OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप अपने एग्जाम में गोले फिल करोगे ना, तो उसको OMR से ही पहचाना जाएगा। तो OMR ऐसा डिवाइस है जो हाथ से बने हुए चिन्ह या गोलों को पहचानता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर आपके एग्जाम में जरूर आएगा। कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक लेन देन को क्या कहते हैं? ये आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक लेन देन हमारा तो साइबर क्राइम, और हरियाणा में साइबर क्राइम मेवात। ये भी आपको क्या पता है, HSSC पूछ ले। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो कंप्यूटर के जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU आपस में कैसे जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं दोस्तों डाटा केबल के जरिए जुड़े होते हैं। ये डाटा केबल के जरिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये देखना है दोस्तों। कई बार आप ये देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम है और टच क्लिक करके और आ जाओगे, यानी गोला भर के। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन देख लो, एंड्रॉयड, एमकोज, पाइथन और यूनिक्स। तो देखो दोस्तों, जो पाइथन है ना वो हमारी एक लैंग्वेज है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो क्या है? पाइथन। बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जीवित रहने की पहचान को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। तो जीवित रहने के लिए दोस्तों हमारी है बायोमेट्रिक्स डिवाइस। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाईलाइट किए गए आइकन या फाइल, फोल्डर का नाम इत्यादि बदलने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ क्या है? ऑप्शन हमारे पास F1, F7, F3, F4। इसमें से राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा F2। फंक्शन की हैं दोस्तों F1 से F12 तक, और F2 यूज़ होती है हमारी किसी भी फाइल फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। गलती नहीं करके आनी दोस्तों। हमारा राइट आंसर हो जाएगा F2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की माँ किस लैंग्वेज को कहा जाता है? तो ये आपको पता ही होगा, C लैंग्वेज होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP स्टैंड्स फॉर दोस्तों, ये पूछा गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सेवा प्रदाता। C हमारा राइट आंसर है। SMTP आपको पता है, ईमेल से भी क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो SMTP की फुल फॉर्म होती है हमारी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? C ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ ही साथ स्टोरेज डिवाइस भी है? तो देखो दोस्तों, जो हमारी मॉनिटर है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो जो CPU है ना दोस्तों, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है? इनपुट लेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा और फिर हमें आउटपुट दे देगा, और उसको जो डाटा हमारा जो बनेगा उसको स्टोर कर लेगा। तो जो इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस तीनों की काबिलियत रखता है वो हमारा CPU है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। छवियों को लेने और उनको डिजिटल स्वरूप में परिवर्तन करने का काम करता है। मॉनिटर हमें दिखाता है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर। ये क्या दोस्तों? छवियों को
लेने और उनको डिजिटल स्वरूप में परिवर्तन करने का काम क्या कौन सा करता है दोस्तों? स्कैनर करता है। निम्न में से क्या कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कर्सर जो दोस्तों मॉनिटर पे तीर का निशान होता है ना, उसको जॉयस्टिक भी इसको यूज कर सकते हैं हम कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए। माउस इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जॉयस्टिक राइट आंसर है। निम्न में से क्या कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर पर चित्र बनाने का उपयोग करता है? तो दोस्तों हमारा मॉनिटर है ना जो, तो वो हमें दिखा रहा है। जैसे अब मैं ये गोला लगा रहा हूँ, ये क्या मॉनिटर पे दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये हमारा मॉनिटर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करता है? कई बार हम हिंदी में पजल हो जाते हैं दोस्तों कि क्या है ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? ये करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करने का काम करता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में 4 बिट किसके बराबर होते हैं? तो 4 बिट बराबर होते हैं 1 बाइट के। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड है हमारा दोस्तों वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है दोस्तों। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हमारा MS वर्ड है। और MS एक्सेल कौन सा प्रोसेसर है दोस्तों हमारा? इसमें क्या होती है? इसमें होती है हमारी स्प्रेडशीट्स। कोई भी डाटा बनाना हो तो इसमें यूज़ होगा दोस्तों हमारा स्प्रेडशीट होती है एक्सेल में, MS एक्सेल। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न चुने। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट, प्रिंटर आउटपुट, जॉयस्टिक इनपुट। तो ये हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। किस कमांड का उपयोग ऑल सेलेक्ट के लिए किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आपको शॉर्टकट कीज़ भी याद करनी है। कंट्रोल बी बोल्ड, ए से ऑल सेलेक्ट, यू से अंडरलाइन, और कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल H रिप्लेस। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारी कंट्रोल की याद करनी है, और मैं भी अगली वीडियो में इनको डाल दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बार और देख लें। अगर कुछ किसी पर्सन में कोई त्रुटि है तो मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।